पेशा नियमावली या कानून को लेकर तमाम तरह के विरोधाभासों के बीच आखिरकार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को वो भेज दिया है और अब कई बातें जो है खुलकर के सामने आ गई है। बीजेपी लगातार पूछ रही थी कि आखिर क्या है, ये बताना चाहिए सरकार को। अब तो चीज़ें बहुत हद तक सामने आ गई कि क्या क्या चीज़ है पेशा में। तो अब क्या कहना है बीजेपी का? नहीं, देखिए, अभी तक कुछ सामने आया है नहीं। सरकार ने कैबिनेट के स्तर पर निर्णय लिया और उसे ग्रामीण विकास विभाग को भेजा है। अब वो पंचायती राज विभाग जो है वो उसको किस तरह से लागू करेगा और उसका प्रभाव किन लोगों पर कितना पड़ेगा, मुझे लगता है कि इसके बारे में जो सरकार को खुल करके बात रखनी चाहिए थी जनता के बीच में, वो नहीं रखी। पहली बार जो जनता के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जो प्रस्ताव रखा गया था कि भाई कोई सुझाव दें, सुझाव आए, उसमें से क्या स्वीकार हुए, कौन कौन से सुझाव आए थे जिसको सरकार ने कंसीडर किया, कौन से सुझाव आए जिसको उन्होंने इनकार किया या उसको खारिज किया, ये सब बातें मुझे लगता है कि इसको लागू करने के पहले जारी होना चाहिए था। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस विषय पर शायद कुछ आपत्तियां भी हों। पेशा कानून लागू हो, अनुसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के बाद जो जनतांत्रिक अधिकारों में जो परिवर्तन आया और उसके बाद में पेशा कानून लागू करने के बाद जो सामाजिक अधिकार और सामाजिक कर्तव्यों का जो परिवेश है, उसमें एक संशय का बड़ा भारी कोहरा छा गया है। आदिवासी समाज के जीवन के लिए, उसमें प्रगति के लिए पेशा कानून की उपयोगिता जहां सिद्ध होनी चाहिए उसको लागू करने में कोई आपत्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसका स्वागत किया है, हम भी उसका स्वागत करते हैं कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो रूढ़िवादी उनका जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। नहीं, जैसे जो बातें, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के जो मूलवासी हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पेशा कानून का कोई कुप्रभाव न पड़े, इसे भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब बैलेंस बनाना जरूरी है आदिवासी और मूलवासी के बीच में, अगर सामान्य तरीके से समझा जाए तो। ये बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं संतुलन बनाना ये जरूरी है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आदिवासियों के हित में पेशा कानून का और अधिसूचित क्षेत्र के अधिकार का उपयोग हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मूलवासी हैं उनके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन अधिकार पर या उनके आर्थिक जीवन के अधिकार पर उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, तो इसमें जैसे कि अभी जितनी बातें सामने आ रही है, ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार दिया गया है। एकमात्र जो पहले जो सुझाव की बात आप कर रहे थे कि इस तरह का था कि 10,000 रुपये तक का ग्राम सभा जो है वो फाइन लगा सकती है, लेकिन उसको 2,000 किया गया और ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार दिया गया है, चाहे वो जल, जंगल, जमीन, तमाम चीज़ों पर, जो पेशा कानून की मांग थी। तो अब उसके बाद फिर आपत्ति तो मतलब समझ से परे हो रहा है सरकारी दलों के। बिल्कुल समझ से परे नहीं होना चाहिए। देखिए, जो कुछ लोग जो इसकी बारीकी में जाते हैं, मैं आपको बताऊं, सरकार के स्तर पर ही सुझाव जो मांगे गए थे, उसके बाद मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में इस विषय पर काफी टकराहट हो गई थी और सरकार के अंदर के मंत्रियों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन उसका समाधान हुआ तो कैसे समाधान हुआ? देखिए, झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को इस 2 कानून के लागू होने के बाद में काफी कुछ परिवर्तन आया है
और संशय की जिंदगी कुछ लोग हैं जो सहमे से कुछ बोलना नहीं चाहते, खास करके मूलवासियों के मामले में। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जितने अधिसूचित क्षेत्र हैं शेड्यूल 5 के तहत, उसमें उनके जन प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त हो गया। अब मेरा कहना है कि जहां एक परिवार भी जिस पंचायत में है, वहां पर जो मूलवासी हैं उनका कोई अधिकार नहीं है। वो वार्ड सदस्य नहीं बन सकते, मुखिया नहीं बन सकते, पंचायत समिति नहीं बन सकते। अब पेशा आने के बाद उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो संरक्षित हैं, उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके जो अधिकार जैसे थे वो सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी सरकार को करनी चाहिए। वरना मैं अब कहूंगा कि स्थानीयता का सवाल आज तक समाधान नहीं हुआ झारखंड में। तो नियम लगाते जाइए, राजनीतिक लाभ के लिए लोग सपोर्ट करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन आम जीवन में जिस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसमें से मुझे लगता है कि इस झारखंड के भविष्य के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मूलवासी यहाँ के हैं, उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो उनके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और आदिवासियों को विकास करने का जो अवसर है उसको विकसित किया जाएगा। तो पेशा कानून को लेकर बीजेपी में भी कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पेशा कानून तो लागू हो, आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, लेकिन इससे ये देखना सरकार के लिए जरूरी है कि मूलवासियों के अधिकार, चाहे वो किसी भी प्रकार का अधिकार हो, मूलवासियों के अधिकारों पर भी कुठाराघात न हो। अब चीजें जब सामने आएंगी, पूरी तरह सामने आएंगी, तभी संभव हो पाएगा ये जान पाना कि आखिर जो आदिवासियों के अधिकार और मूलवासियों के अधिकार के बीच सरकार ने कितना सामंजस्य रखा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।